हेलो नमस्कार दोस्तों फिर से आपका जीएस की दुनिया में स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए आज जो है एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसका एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस प्रैक्टिस सेट को हम लगाते हैं। ये हमारे 500 प्रैक्टिस सेटों में से ये 5वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आज का पहला प्रश्न है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले हुमायूं द्वारा देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1531 ईस्वी में। फिर चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। उसके बाद विलीग्राम का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। और उसके बाद जो है सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1555 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा उत्पादन करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे है? हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर और राणा प्रताप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? तो उसका सही आंसर होगा शीलभद्र। अगला प्रश्न है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1967 से 1968 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं? तो इसका सही आंसर है यानी भारत और यूएसए दोनों में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा टेराकोटा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के सर्वाधिक घनी आबादी वाले 2 नगर निम्न में से कौन से थे? तो उसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः किस पदार्थ से बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में से किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर होगा एक श्रृंगी जीव। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य युग। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा रंगपुर और रोजदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? तो इसका सही आंसर होगा उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा स्वच्छता संबंधी कौन सा उपाय नहीं किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक शौचालय। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही होगा गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों की दशा रिपोर्ट 2014 के अनुसार किस राज्य में वनों की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो प्रतिशत 2014 में भी वही है और 2023 के वनों का रिपोर्ट जो है मिजोरम में ही सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु की सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बैल। नेक्स्ट प्रश्न है, सेन वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर जो होगा लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा शेर शाह सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न जो है,
सूत्र काल में ब्राह्मणों की निम्नांकित से विवाह करने की अनुमति थी। शूद्र काल में ब्राह्मणों को जो विवाह करने की अनुमति थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्याओं से। सूरापेय का संबंध निम्न में से किस वैदिक यज्ञ से है? यानी राजसूय युग जो यज्ञ होता है उसे राजसूय जो कि वैदिक यज्ञ था वह सूरापेय से संबंधित था। निम्न अगला प्रश्न जो है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासन काल में करवाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्वसमान विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकासी प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक विशेषता थी। अगला प्रश्न था, सिद्धार्थ को सम्यक संबोधि प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर जो है बोध गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन का प्रमाण नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा गन्ना। गन्ना जो है सिंधु सभ्यता का कृषि में नहीं है था। अगला प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो इसका सही आंसर होगा मातृ देवी और शिवलिंग की जो है उपासना करते थे। अगला प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा बहरीन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही होगा आंसर 7। और जो है लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो 15 होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1658 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न जो है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड ब्लेजली। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनतकालीन सैन्य अभियानों के अंतर्गत प्रयुक्त खरगा ए कर्तुसा क्या था? तो इसका सही आंसर होगा चलता फिरता एक डेरा था जो कि सल्तनत काल में सैन्य जो अभियान थे उससे संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल के न्याय प्रणाली में कसस से क्या तात्पर्य था? तो इसका सही आंसर होगा प्राण के बदले प्राण लेने का सिद्धांत जो था ये सल्तनत काल के न्याय में जो है कसस का तात्पर्य था। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न जो है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है? तो इसका सही आंसर होगा वाई.बी. चंद्रचूड़। चलिए दोस्तों, ये हमारा रहा एनसीईआरटी का जो भी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। हमने टोटल 500 प्रश्नों का एक सेट बनाया है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।